मौखिक रूप से चलती रहीं। ऋषियों, मुनियों और विचारकों ने ध्यान और अनुभव के माध्यम से जो सत्य जाना, उसे उपनिषदों के रूप में संकलित किया। ये श्रुति का हिस्सा है, यानी सुना हुआ ज्ञान। जब हम कहते हैं सुनने का ज्ञान या श्रुति, तो इसका मतलब सिर्फ बाहरी रूप से सुना गया नहीं है, बल्कि यह एक गहरे अनुभव से उपजा ज्ञान है। ऋषि और मुनि जो उपनिषदों को हमें देने वाले थे, वे अपनी ध्यान अवस्था में सुनते थे। अब सवाल आता है कि वे किससे सुनते थे? यह श्रुति उस ब्रह्मांडीय सत्य की आवाज है जिसे ऋषि अपने ध्यान, साधना और अंतर्मन के गहरे मौन में सुनते थे। इसे आप अंतरात्मा की आवाज या कॉस्मिक ट्रूथ कह सकते हैं। ध्यान के माध्यम से वे उस अवस्था में पहुंच जाते थे जहां उनका मन शांत हो जाता था और ब्रह्मांड का सत्य उनके भीतर प्रकट होता था। यह सही है जैसे एक गहरी झील में जब पानी पूरी तरह स्थिर हो जाए, तब उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखने लगता है। ऋषियों का मन भी ऐसी ही अवस्था में पहुंचकर ब्रह्मांडीय ज्ञान को सुनता था। इसीलिए इसे श्रुति कहा गया, सुना हुआ। लेकिन एक